जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो है 4.2 फैक्टराइज की एक्सरसाइज है। और इसमें एक तो हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है और फिर एक फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है कि अगर दो स्क्वायर हैं और सेंटर में माइनस है तो उसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। ये फार्मूला हमने इसमें एक्सरसाइज में हमने कंप्लीट करना है, बनाना है। हाँ जी, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फैक्टराइज के। जी पहला क्वेश्चन है 4x4 प्लस 81y4। तो 4x4 ये स्क्वायर होता है 2x स्क्वायर का स्क्वायर। 81 जो है ये आ जाएगा 9y स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर कंप्लीट करना है तो हम लिखेंगे फार्मूले वाला +2, पहली वैल्यू स्क्वायर वाली 2x स्क्वायर और दूसरी वैल्यू जो है वो है 9y स्क्वायर। अब ये वैल्यू हमने स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए अपनी तरफ से लिखी है +2, 2x स्क्वायर और 9y स्क्वायर। तो मैथ में जितनी वैल्यू अपनी तरफ से प्लस करे उतनी माइनस भी करते हैं, तो इसी वैल्यू को हमने माइनस भी कर देना है। -2, 2x स्क्वायर और 9y स्क्वायर, ये हमने माइनस में भी लिख लिया। अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। कंप्लीट स्क्वायर किसका बन जाएगा? ये 2x स्क्वायर पहली वैल्यू स्क्वायर वाली, 2 के साथ जो साइन है वो हमने प्लस का लगाया, तो प्लस दूसरी स्क्वायर वाली वैल्यू जो है वो है 9y स्क्वायर और होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यू जो हमने माइनस की थी इसको मल्टीप्लाई कर लें आपस में। 9 टू 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 36 x स्क्वायर और y स्क्वायर आ गया जी। अब 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, अब इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, 36 6 का आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये फार्मूला आ गया जो हमने ऊपर लिखा था कि दो स्क्वायर हों और सेंटर में हो माइनस, तो उसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। दो स्क्वायर हैं, सेंटर में माइनस है, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। 2x स्क्वायर 9y स्क्वायर, एक दफ़ा आ जाएगा -6xy, फिर 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और एक दफ़ा +6xy आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाना है। इसी तरह बाकी पार्ट्स की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। नेक्स्ट दे दिया उसने A4 प्लस 64B4। A4 A2 का स्क्वायर, 64 8 का, B4 B स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब +2 लिखना है स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी पहली स्क्वायर वाली a स्क्वायर, दूसरी स्क्वायर वाली जो रकम है वो है 8b स्क्वायर। अब ये अपनी तरफ से प्लस की है, यही सारी रकम जो है वो माइनस भी करनी है। -2 a स्क्वायर और इनटू आ जाएगा 8b स्क्वायर आ गया। अब ये होल स्क्वायर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर और होल का स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई कर लें, a2 16 a स्क्वायर और b स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, अब इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो हमें पता है कि 16 4 का आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, दो स्क्वायर और सेंटर में माइनस, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर -4ab ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर और +4ab आ जाएगा। ठीक है, ये इसके आंसर आ गए जी। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर है, पार्ट नंबर है 3। अब इसमें 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। x4 जो है ये x2 का स्क्वायर आ जाएगा, 16 जो है ये 4 का स्क्वायर, +2 पहली स्क्वायर वाली वैल्यू है x स्क्वायर, अगली जो स्क्वायर वाली वैल्यू है वो है 4। अब इसी वैल्यू को हमने माइनस भी करना है, -2 x स्क्वायर और 4, और ये जो सेंटर में रकम थी +4x स्क्वायर, इसको हमने कुछ भी नहीं किया, इसको एंड पे आपने वैसे ही लिख देना है, +4x स्क्वायर, आखिरी रकम जो है ये वैसे आ जाएगी 4x स्क्वायर। अब ये स्क्वायर कंप्लीट करें, पहली स्क्वायर वाली वैल्यू x स्क्वायर, दूसरी स्क्वायर वाली है 4, दरमियान में अलामत वो लगानी है जो यहाँ पे 2 के साथ है, तो 2 के साथ जो है वो प्लस आ रहा था, तो इसका होल का स्क्वायर।
4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 8x² और प्लस 4x²। तो x² प्लस 4 होल का स्क्वायर माइनस 8x² में से 4x² माइनस करना है तो ये माइनस 4x² आ जाएगा। x² प्लस 4 होल का स्क्वायर, हाँ जी 4x² जो है ये 2x का स्क्वायर आ गया। अब दो स्क्वायर आ गए, सेंटर में माइनस है तो x² प्लस 4 माइनस 2x और x² प्लस 4 और प्लस 2x आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। सेम इसी तरह का पार्ट नंबर 4 है, 3 वैल्यूज़ ही आ रही हैं। x4 को स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो x² का स्क्वायर 1 का स्क्वायर होता है। तो अब प्लस 2 लिखेंगे, पहली स्क्वायर वाली वैल्यू x², दूसरी 1। अब यही सारी रकम जो है हमने माइनस में भी लिखनी है, -2 x² और 1। सेंटर वाली जो रकम थी -14x², ये हमने एंड पे वैसे की वैसी लिख लेनी है। हाँ जी, अब ये होल स्क्वायर किसका बन गया, पहली रकम स्क्वायर वाली x², दूसरी 1 है, 2 के साथ साइन प्लस का आ रहा है तो x² प्लस 1 होल का स्क्वायर आ गया, -2x² और माइनस है 14x²। तो x² प्लस 1 होल का स्क्वायर -14 -2 -16x² हो जाएगा। x² प्लस 1 होल का स्क्वायर 16 आ जाएगा 4 और x² x का स्क्वायर। तो दो स्क्वायर बन गए, सेंटर में माइनस आ गई, x² प्लस 1 प्लस 4x और एक दफ़ा आ जाएगा x² प्लस 1 और माइनस 4x। ये इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, इसी तरह का अगला क्वेश्चन है, पार्ट नंबर है 5। पार्ट नंबर 5 में आ रहा है कि उसी तरह 3 वैल्यूज़ आ रही हैं तो x4 जो है वो x2 का स्क्वायर आ जाएगा, 9y4 जो है 3y² का स्क्वायर आ गया, प्लस 2 पहली वैल्यू x² और दूसरी 3y² आ जाएगी। ठीक है, आगे प्लस है यहाँ पे। अब यही वैल्यू जो है हमने माइनस करनी है, -2 x² और 3y², और जो सेंटर वाली वैल्यू थी वो हमने एंड पे वैसे ही लिख लेनी है, वो है -30 x² और y²। अब ये होल स्क्वायर बन जाएगा। हाँ जी, होल स्क्वायर बनेगा ये किसका, कि x² प्लस 3y² और होल का स्क्वायर आ गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 x² y² हो जाएगा और -30 x² और y²। x² प्लस 3y² और होल का स्क्वायर -30 और -6 तो ये हो जाएगा -36 x² y²। x² प्लस 3y² होल का स्क्वायर 36 जो है ये आ जाएगा 6xy का स्क्वायर। तो दो स्क्वायर हैं, सेंटर में माइनस है, x² प्लस 3y² माइनस 6xy और x² प्लस 3y² प्लस 6xy आ जाए। ठीक है, ये इसकी फैक्टराइजेशन। हाँ जी, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। सेम इसी तरह इसको भी हमने करना है, 3 वैल्यूज़ हैं, x4 x2 का स्क्वायर आ गया, y4 जो है y2 का स्क्वायर हो जाएगा, +2 पहली वैल्यू x², दूसरी y² आ गई। इसी वैल्यू को -2 x² और y² हो जाएगा। ठीक है, यही वैल्यू, और सेंटर वाली जो रकम है वो सेम उसी तरह एंड पे लिख देनी है, -7 x² और y²। होल स्क्वायर बन गया ये x² प्लस y² और होल का स्क्वायर -2 x² y² -7 x² y²। तो x² प्लस y² होल का स्क्वायर -7 -2 -9 x² और y²। x² प्लस y² और होल का स्क्वायर 9 x² y², 9 3 का स्क्वायर आ जाएगा और xy का स्क्वायर। तो दो स्क्वायर आ गए, सेंटर में है माइनस तो आ जाएगा x² प्लस y² -3xy और x² प्लस y² और प्लस 3x और y। ये इसकी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन आ जाएगी। थैंक यू।